नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आज हम कक्षा 9 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम इस कथा संग्रह से लिया गया है और इसमें लोभ का जो परिणाम है वो हमेशा खराब ही होता है और जो त्याग का परिणाम है वो अच्छा ही होता है। इसको एक सोने के कव्वे के माध्यम से बताया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा प्राचीन समय में, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एक निर्धना निर्धन, वृद्धा बूढ़ी स्त्री निवसत रहती थी। पहले या प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसकी और उसकी एका एक दुहिता पुत्री विनम्र यानी विनम्र और मनोहर सुंदर थी। यानी उसकी पुत्री बहुत ही विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्या तपे यानी जब धूप में चावल सुखाए जाएं तो खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। किंचित कुछ कालाद अंतरम कुछ समय के बाद एको एक विचित्र काकः कौवा समुड्डीय उड़कर तस्या उसके समीपम पास में आ गया। कुछ समय पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप में आ गया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजचंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टः। नैतादृशः नहीं देखा था, स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजचंचु चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काक सोने का कौवा, तया पूर्व दृष्ट है उसके द्वारा पहले देखा। यानी सोने के पंख चांदी की चोंच वाला ऐसा सुनहरा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंश्च विलोके बालिका रोदितुम आरब्ध। तम माने उसको, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च हंसते हुए, विलोके देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। यानी उस कौवे को चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर उस बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवार्यंती सा प्रार्थयत। उसको निवार्यंती यानी उसको रोकते हुए, दूर हटाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान मां भक्षये, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है काके है प्रोवाच मां शुचः। सुनहरे पंखों वाला कौवा बोला, मां शुचे शोक मत करो। सूर्याद प्राग ग्रामाद बहिर पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगतव्यम। सूर्योदयात प्रागः सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बहिर गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षः पीपल के वृक्ष पर, त्वया तुम्हारे द्वारा आगंतव्यम आ जाना चाहिए। यानी तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां पर आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुला मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, हंसती हुई बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्व में सा तत्र उपस्थिता, सूर्य उदय से पहले ही वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजातः, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत् स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, कि वहां पर एक सोने का बना हुआ प्रासादो महल स्थित है।
यदा काके शयित्वा प्रबुद्धास्ततेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम हंहो वाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्व कृते सोपानम अवतारयामि तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम का। यदा का कहा, जब कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धा तथा उठ गया, तेन उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्ष सोने की खिड़की से कथितम कहा गया, हे बालिका तुम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ बैठो, अहम मैं त्वम कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ इसलिए कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम वा अथवा मैं तांबे की सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धुम मातु दुहिता अस्मि, मैं तो एक निर्धन माता की दुहिता यानी पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने निसा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चिरकालम भवने चित्त विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत समय तक उस भवन में चित्त विचित्र वस्तुनि बहुत सी अजीबोगरीब वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, श्रांताम यानी थकी हुई, ताम उसको विलोक्य देखकर काका कौवा अवदत् बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले तुम लघु प्रातराशः यानी सुबह का नाश्ता कर लो। वदम त्वम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, उसने कहा कहो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत् ताम्रस्थाल्यां एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका बोली तांबे की थाली में ही मैं निर्धन भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, फिर वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सुनहरे कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधिम बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज से पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठः परम तव मातु तु एकाकिनी वर्तते, हे बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर बैठो, पर तुम्हारी माता एकाकिनी वर्तते अकेली रह जाएगी, अतः तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छः, इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा कहा कह कक्षाभ्यंतरात्रिस्त्रः मंजुषा निस्सार्यताम प्रत्यवदत् बालिके, ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर जाकर 3 पेटियों को निकालकर उससे बोला, हे बालिके यथेच्छम गृह्णा है मंजुषा में काम, जो इच्छा हो वो एक मंजुषा पेटी को ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजुषा प्रज्ञ बालिकाए कथितम यत् एव मदि तंडुलानाम मूल्यम, सबसे छोटी पेटी को ग्रहण करके बालिका ने कहा, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजुषाम समुद्घाटिता तस्याम महारहाणि हिरकाणि विलोक्यम सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका से संजाता। घर आकर तया उसके द्वारा पेटी को खोला गया, तस्याम उसमें बहुत सारे हीरो को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनिक हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी स्त्री भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्यावश उसने उस सोने के कव्वे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, सूर्य के ताप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया गया।
तथैव स्वर्ण पक्षे काकः तंडुलां भक्ष्यं तामपि तत्रैव कार्यत। तथैव उसी प्रकार सुनहरे कौवे ने तंडुलान चावलों को खाकर तामपि उसके साथ भी वैसा ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्स्यन्ति प्रावोचत। प्रातस्तत्र गत्वा प्रातः काल जाकर सा उसने कौवे को डांटा और बोली, भो नीच काकः, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों के मूल्य को दे दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तत्कथय, इसलिए कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, अहंकारी जो बालिका थी वो बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। पर परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपाने प्रायच्छत, लेकिन सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी को ही दिया। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, सुनहरे कौवे ने भोजन भी तांबे की थाली में भी कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर तिस्त्रः मंजूषः तत्पुरः समुक्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले, उसके लौटने के समय, सुनहरे कौवे ने कक्ष के अंदर जाकर 3 पेटियों को लाकर उसके सामने रखा। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम घृतवती, लोभ में आकृष्ट होकर उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। घृमागत्य सा हर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकितः। घर आकर जैसे ही उसने उस पेटी को उद्घाटयति खोला, उसी समय उसमें एक भीषण काले रंग के सांप को देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका ने लोभ के फल को प्राप्त किया। तद अनंतरम सा लोभम प्रत्यज्यत, उसके बाद से उसने लोभ को छोड़। कैसी लगी आपको ये कहानी, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा जो लोभ का फल होता है वो बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, और यदि आपको वीडियो के अपडेट चाहिए, चैनल्स के अपडेट चाहिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।